अगर आज ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय लोकतंत्र के गले पर खड़े होकर नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा का लोकार्पण कर रहे थे, उसी समय दूसरी ओर पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर धरना दे रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों और उनके हजारों समर्थकों को दिल्ली की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजदंड का शिकार होना पड़ा, तो ये गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी को लोकतंत्र के गले पर खड़े होने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज दिल्ली में जिस तरह से खिलाड़ियों और उनके समर्थकों के साथ बर्बरता हुई, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को कवरेज से रोका गया, खिलाड़ियों के धरना स्थल को ध्वस्त किया गया, ऐसा लोकतंत्र के गले पर खड़ा एक तानाशाह शासक ही कर सकता है। सभी को अंदर ले गए, सभी को ले गए। आप क्या चाह रहे हैं? साक्षी को मारा भी है, साक्षी के कपड़े भी फाड़े हैं और रो भी रही है साक्षी। सब पहलवानों को ले गए। देखो मेरे को 7वीं बस में चढ़ाया जा रहा है। इनकलाब जिंदाबाद। अरे हुआ क्या 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 हुआ? ये कड़ा घोटने का काम हो रहा है लोकतंत्र का। आपने भी देखा होगा, सभी पत्रकार साथियों को भी पैर फेंकने का काम किया। पहलवान जी बबीता फोगाट ने कहा है कि एंटी नेशनल लोग जो है इसकी अब वो नुमाइंदगी कर रहे हैं इस प्रदर्शन की। एक बार वो ग्राउंड पे आकर के देख लेगी, उसका भी घर दिखा दो, उसकी खिलाड़ियों और उनके समर्थकों के साथ हुई बर्बरता आपको विचलित कर सकती है, इसलिए उसे YouTube पर चलाने की इजाज़त नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों का आरोप है कि बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक नाबालिग सहित 6 महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। पास्को एक्ट लगने के बावजूद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज खिलाड़ियों द्वारा 28 मई 2023 को नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा के सामने महिला सम्मान महापंचायत का आयोजन होना था। आपको बताते चलें कि इसी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को डर था कि कहीं जंतर मंतर पर खिलाड़ी और उनके समर्थकों की महापंचायत नई संसद के सामने हुई तो पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी होना तय है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा गाते फिरते हैं। इसलिए आज सुबह से दिल्ली के जंतर मंतर की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेडिंग कर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ये विकास फाउंडेशन ने 19 तारीख को इनको अप्लाई किया था 28 का धरने के लिए, तो उन्होंने उसने बुलाया, बाद में कल शाम को फिर बुलाया हमें, तो उन्होंने कहा कि अगर हम कैंसिल नहीं कर रहे, आप सुबह आके अपना काम कर सकते हैं, अपना कार्यक्रम चल सकते हैं। ये देखो हमारे पास बैनर भी है, सब कुछ है, लेके आए हैं, अंदर नहीं जाने देते। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जी हमें नहीं पता है, हम अंदर नहीं जाने देंगे, बस एक ही बात है। तो ये तो जो है आदेश उनका है ना? आदेश डीसीपी है, डीसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का है। जो पुलिस है, जो यहाँ सिपाही लगे हैं, इंस्पेक्टर लगे हैं, क्या वो डीसीपी से बड़े हो गए हैं? ये तो उनसे पूछेंगे, हम तीन बार पूछ चुके हैं, अल्टीमेटली हमें आपको बताना पड़ रहा है। जो तो धक्केशाही चल रही है, एक तरफ शाम को 5:30 बजे कंफर्म करते दोबारा, और जब सुबह आते हैं तो सुबह से 9 साढ़े 9 से हमारे इतने लोग कार्यकर्ता आए हैं, केवल 50 लोगों की परमिशन मांगी थी, 15-20 जो आए उनको भी किसी को एक एक करके अंदर नहीं जाने देते। निकल कर फेंक कर और इधर आया हूँ, सोना भी नको, इन्हें भी नको, बच्चों के ऊपर पॉलिटिकल नहीं चलता है। बच्चे हम मात में हो रहे हैं, हमारा कोई संतान है, कुछ नहीं, मेरा 100 एकड़ जमीन है, वो आश्रम सोने की है, सोने का स्वर्ग बोला मैं अकेले, कोई नहीं बोला अब तक, तो मैं चला रहा हूँ, देश पानी दूंगा, खाना दूंगा और स्वर्ग दूंगा, सोने का। चौधरी है, मैं भारतीय किसान यूनियन से महिला जिलाध्यक्ष मेरठ से। और जो पुलिस का रवैया है बहुत गंदा है और इन्होंने महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार करा है। ये जो हमारे देश की महिला हैं, हम उनके समर्थन में आए थे, बहुत अभद्र व्यवहार है उसका। अंदर क्या माहौल है? कितने पहलवान अंदर हैं? क्या प्रदर्शनकारी अंदर कोई बचा हुआ है? नहीं, अंदर 2-4 हैं, तो बुढ़े हैं 2-4। सबको डिटेन किया गया? हाँ जी, सबको लेके चले। महिलाओं के प्रति क्या व्यवहार था दिल्ली पुलिस का? क्या हाथापाई की गई है, क्या जाति की गई है? हाँ, हाथापाई करी, जेंट्स ने भी करी और लेडीज ने भी करी, और जो ज्यादा वो करी तो हाथ पैर पकड़ के इनके हाथ पैर पकड़ लो और वो करो। और जो अहम पहलवान है बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, क्या उनको डिटेन किया गया? साक्षी मलिक को देखा, विनेश को देखा। साक्षी मलिक के पति को एक पुलिस ऑफिसर ने घूंसा मार के अंदर किया। सत्यव्रत
सत्यव्रत की आप बात कर रहे हैं। सत्यव्रत की, जो कि सत्यव्रत awarded सबसे है। आगे थे, मेरे ख्याल से अर्जुन अवार्डी। जी जी, सत्यव्रत सबसे आगे थे। यहाँ पर हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी न्यूज़पेपर। सत्यव्रत सबसे आगे थे, तिरंगा लेकर निकले थे। मेरे ख्याल से सबसे पहले उन्हीं को डिटेन किया गया। जी जी जी, आपको भी अभी डिटेन कर तो लिया है। ये वही अभी देखिए चौधरी है भारतीय किसान यूनियन के ये देखिए ये वही भगत सिंह हैं जहां जिन्होंने कहा था कि ये संसद का ढोंग करना बंद करे और पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो ये देखिए लगातार जो भी अगर कोई बच भी रहा है, कोई आ भी रहा है, यहाँ से भारतीय किसान यूनियन के 1 किलोमीटर के अंदर इतनी बैरिकेटिंग और पुलिस फोर्स तैनात की गई थी कि लोगों को कर्फ्यू जैसा माहौल लगने लगा था। जंतर मंतर की ओर जाने वाले हर महिला, पुरुष और युवाओं को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी। केवल वही लोग जा सकते थे जिनके पास ड्यूटी पास था। हालांकि पत्रकारों के ड्यूटी पास को पुलिस कूड़े के कागज की तरह देख रही थी। उन्हें भी घटना स्थल पर जाने की इजाजत नहीं थी। गनीमत बस इतनी थी कि पुलिस ने पत्रकारों को गिरफ्तार नहीं करके एक बड़ा एहसान किया था। हजारों की संख्या में जंतर मंतर के आसपास पहुंचे समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को धरना स्थल से उठने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में जब खिलाड़ियों के साथ मौजूद समर्थकों ने हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेटिंग को धक्का देकर गिरा दिया और दौड़ पड़े तो पुलिस के होश उड़ गए। हालांकि उन्हें अगले बैरिकेटिंग से पहले ही पकड़कर पुलिस गाड़ी में अपने साथ ले गई। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट को अलग अलग गाड़ियों में ले जाया गया। खिलाड़ियों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने पहलवानों के साथ बदसलूकी की और मारपीट भी की। तो आप ये कह सकते हैं कि देश जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। आप लोगों से एक सवाल है कि आज जो कुछ दिल्ली में हुआ उसमें लोकतंत्र और कानून के साथ कितना न्याय हुआ, ये कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। पहलवान